जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और उपनिवेशवाद विरोधी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल गलत साबित हुए, एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। नतीजों से साफ है कि जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर मोदी और नीतीश की तस्वीर शेयर कर गठबंधन की सफलता का संदेश दिया। जोड़ी हिट हो गई, विकास रिपीट हो गई, कैप्शन के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया और बहुमत प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और राज्य के विकास के लिए एनडीए की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार प्रदान करने का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि जनता ने जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने भाजपा की जीत का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों और राज्य सरकार के विकास कार्यों को दिया। शाह ने विपक्ष पर धर्म और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया और बिहार के विकास का वादा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को निराशा हाथ लगी। 334 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद पार्टी एक भी सीट जीतने में विफल रही। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई क्योंकि प्रशांत किशोर का जदयू पर किया गया दावा गलत साबित हुआ। जदयू 80 से 85 सीटों पर आगे है, जिसके बाद लोग उनसे राजनीति छोड़ने के वादे को याद दिला रहे हैं। बिहार चुनाव में वीआईपी के निराशाजनक प्रदर्शन पर मुकेश साहनी का बयान सामने आया। एनडीए की बढ़त और महागठबंधन के प्रदर्शन के बीच साहनी ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार की और एनडीए को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं और भविष्य में विफलताओं के कारणों पर मंथन करेंगे। बिहार चुनाव की मतगणना में बीजेपी के कई सीटों पर आगे रहने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के जीत पर खुशी जताई और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। योगी ने इस जीत का विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता का अटूट विश्वास बताया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अवैध अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी मधु जयकुमार को ईरान से लौटने पर गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वह आर्थिक रूप से परेशान लोगों को अंग दान के बहाने ईरान भेजता था और ईरानी अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था करता था। एनआईए ने मधु के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। चेन्नई के पास भारतीय वायुसेना का एक PC-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई। अच्छी बात यह रही कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग को मूक दर्शक बताते हुए आरोप लगाया कि मतदान से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जिससे एनडीए के जीत में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इसे वोट चोरी करार दिया। एनडीए 200 से अधिक सीटें जीत रही है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार में महागठबंधन की हार से कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन राजस्थान से अच्छी खबर आई है। कांग्रेस ने अंता विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,612 वोट से हराकर जीत हासिल की। यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। दुबई से लाए गए ड्रग्स पैडलर मोहम्मद सलीम शेख ने खुलासा किया कि वह फिल्म और फैशन जगत के साथ गैंगस्टरों के लिए रेव पार्टी आयोजित करता था, जिनमें दाऊद इब्राहिम का भतीजा अली शाह पारकर भी शामिल था। लाविश के नाम से मशहूर शेख महंगी जीवन शैली के शौकीन है और पार्टियों में ड्रग्स को मुहैया कराता था। पुलिस अब इन मामले की आगे जाँच कर रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने 82.53 किलोग्राम कोकेन जब्त करने के बाद दिल्ली, एनसीआर और जयपुर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। स्थानीय पुलिस की मदद से सुबह 7 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करों के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से यूएई से भगौड़े जगदीश पुनेठा को वापस लाया है। पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप है, जिसके चलते रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। उत्तराखंड पुलिस की टीम ने भारत वापस ले आई। इंटरपोल के रेड नोटिस वांछित व्यक्तियों को ढूंढने में सहायक होते हैं। हाल ही के वर्षों में 150 से अधिक अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद सईद समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिस पर भारत में आतंकी साजिश रचने का आरोप है। डॉक्टर सईद मंदिर में प्रसाद और पानी में रईसीन जहर मिलाकर लाखों लोगों को मारने की योजना बना रहा था।
जांच में पता चला है कि ये सभी पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISKP से जुड़े थे। डॉक्टर सईद ने जहर बनाने और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने की बात कबूल की है।